यह चमकती हुई सुई इतनी शक्तिशाली थी कि जब दो आदमी कार से घूमने जा रहे थे तो ध्यान नहीं दिया और वह उसके कार के पहिए में घुस गया। जब उसने उसे निकाला तो गाड़ी सिकुड़ने लगी, मानो जैसे गाड़ी में हवा भरी हो। वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर हैरान हो गया और एकदम वहीं जम गया जब तक कार पूरी तरह से सिकुड़ नहीं गई। तब आदमी को याद आया कि चमकीली सुई दीवार पर जा गिरी। जब आदमियों ने सुई निकालने के लिए जोर लगाया और घर से सुई निकल गई और घर ऐसा लगने लगा जैसे वह कोई कागज का घर हो और फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जब दोनों को पता चला कि यह चांदी की सुई इतनी शक्तिशाली है, फिर दोनों चांदी की सुई के लिए झगड़ने लगे। दोनों ही कह रहे थे कि उन्होंने इसे पहले देखा। इस समय एक पुलिस अधिकारी वहां से गुजर रहा था। उसे कुछ अजीब लगा और वह वहां आ गया। अनजाने में उसने चांदी की सुई को अपने हाथ में छुपा लिया। पुलिस अधिकारी ने जब इसे निकालने की कोशिश की तो दोनों ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं माना और चांदी की सुई को अपने हाथ से निकाल दिया। लेकिन अचानक से पुलिस अधिकारी गुब्बारे के जैसे सिकुड़ गया। आयरन एग ने जल्दी से सुई उठा ली, लेकिन तभी सामने से एक बस आ गई। खतरे की घड़ी में आयरन एग ने सुई उठाकर बस की ओर तानी और बस की तुरंत ही हवा निकल गई, जिससे वह संकट टल गया ताकि कोई बड़ी गलती न हो। उन्होंने योजना बनाई कि सुई को एक गुब्बारे से बांधकर हवा से इसे यहाँ से दूर उड़ा दे, लेकिन प्रतिक्रिया का मौका भी नहीं मिला था कि गुब्बारा फट गया और चांदी की सुई सीधे जमीन की ओर आ गई। इस समय पीछे से आवाज आई। ये वही पुलिस अधिकारी था जो अपने शरीर में हवा भर रहा था और वे जेल जाने से बचने के लिए टायर डैड ने झट से चांदी की सुई उठाई और भागना चाहा, लेकिन पीछे से जोर की आवाज सुनकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। जमीन धीरे धीरे धंस रही थी। बड़ी इमारत मौके पर झुक गई और दोनों धीरे धीरे जमीन में विलीन हो गए जब तक पृथ्वी पूरी तरह से अंतरिक्ष में गायब नहीं हो गई।